जंगल में चिड़ियों का एक परिवार बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहा था। उनके परिवार में मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनका एक बेटा थे। सर्दी का मौसम था और वो सब अपने घर के बाहर धूप में एक पेड़ पर बैठे हुए थे। और फिर उनका बेटा, जिसका नाम जुजू था, अपने पापा से कहता है, पापा, आपने पिछले संडे को प्रॉमिस किया था कि मुझे नदी पर लेकर जाओगे। पापा, प्लीज मुझे नदी पर ले जाओ आज। नहीं बेटा जुजू, ठंड बहुत ज्यादा है और नदी थोड़ा दूर है। तुम्हें शाम को घर आने में देर हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ठंड लग जाए और तुम बीमार हो जाओ। मम्मा प्लीज मान जाओ। जुजू बहुत समय से जिद कर रहा है। चलो मैं दिखा ही लाता हूँ जुजू को आज नदी। मैं तो कहता हूँ तुम भी साथ चलो। पापा, पापा मेरा अच्छा पापा, मुझे पता था पापा जरूर मान जाएंगे। वहाँ नदी पर देखने वाली कौन सी चीज है? वही पेड़ जो इधर है, वही आसमान, और क्या पानी देखने जाना है जुजू तुम्हें? नहीं मम्मा, मेरा नदी के पानी की आवाज सुनने को बहुत मन करता है और फिर वहाँ नदी में मछलियाँ भी तो होंगी। अब मम्मा मान भी जाओ, मैं किसी सुंदर सी मछली से दोस्ती कर लूँगा। अब आप इतनी जिद कर रहे हो तो मानना तो पड़ेगा ही। यस, मेरी सुंदर मम्मा। और फिर तीनों नदी की तरफ चल देते हैं। वो तीनों दोपहर तक उड़ते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं। फिर वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। पापा, अभी कितनी दूर है नदी? बस थोड़ा ही आगे। वो सामने जो बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ पापा, वो तो पास ही है। बस वहाँ ही जाना है हमें। तब चलें पापा, मुझे तो जरा भी थकान नहीं हो रही। शौक है ना नदी देखने का, इसलिए रात को पता चलेगा जब तुम्हारे पंख दर्द करेंगे। मामा अब चलो भी। और वो सब फिर से वहाँ से उड़ जाते हैं और वो थोड़ी ही देर में नदी पर पहुँच जाते हैं और वो नदी के पास बैठ जाते हैं। आसमान साफ था, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी थी, जिससे धूप की शिद्दत में थोड़ा कमी आ गई थी। और नदी के पानी की मीठी मीठी आवाज को जुजू अपने मन में उतार रहा था। मम्मा, मम्मा मुझे ये पानी की आवाज बहुत अच्छी लगती है। मम्मा, यहाँ मछलियाँ नहीं होती? होती हैं बेटा, लेकिन इस नदी में मछलियाँ गर्म मौसम में आती हैं। इस मौसम में मछलियाँ यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन पापा, वो मछलियाँ कहाँ जाती हैं? बेटा, वो मछलियाँ गर्म पानी में चली जाती हैं। पापा, क्या मैं वो सामने फूल देखूं? हाँ बेटा, जाओ देखो। और फिर जुजू थोड़ा दूर फूल देखने चला जाता है। ये फूल कितने सुंदर हैं और इनकी सुगंध कैसे मन में उतर रही है। और फिर वहाँ तितलियाँ आ जाती हैं, जिन्हें देखकर तो जुजू कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था। मम्मा, मम्मा, पापा देखो, तितलियाँ भी आ गई हैं। इनके पंख कितने सुंदर हैं। और फिर जुजू के मम्मा और पापा भी वहाँ आ जाते हैं। जुजू, अब फूल भी देख लिए और तितलियाँ भी। मछलियाँ तो अब आएंगी नहीं। अब हमें वापस चलना चाहिए। हवा तेज हो रही है। अगर हवा और तेज होगी तो ठंड भी बढ़ जाएगी और उड़ना भी मुश्किल होगा तेज हवा में। मम्मा प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। जुजू बेटा, अब हमें चलना चाहिए। मैं तुम्हें फिर ले आऊँगा अगले संडे को। और फिर वो वहाँ से वापस चल देते हैं। वो अभी थोड़ा ही दूर गए थे कि हवा बहुत तेज हो जाती है। अब उनके लिए उड़ना भी मुश्किल हो गया था और वो तीनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मुझे इसी बात का डर था, अब कैसे हम जाएंगे अपने घर? तुम ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? थोड़ी ही देर में हवा रुक जाएगी और हम फिर से अपना सफर शुरू कर देंगे। जुजू भी अपनी मम्मा के साथ लगकर बैठ जाता है, लेकिन हवा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हवा के साथ आसमान पर गहरे बादल भी आ गए थे। बादल बहुत गहरे हैं। सॉरी मम्मा पापा, हम तेज हवा में फंस
नहीं नहीं मेरे बेटे, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आते ही रहते हैं, लेकिन हमें इन हालात का बहादुरी से मुकाबला करना होता है। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और जूजू रोने लग जाता है। जूजू, रो क्यों रहे हो? अगर ऐसे रोगे तो हम ज्यादा परेशान हो जाएंगे। हमें ऐसे हालात में एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाना होगी। और फिर जूजू चुप कर जाता है, लेकिन जूजू अपने मन में बहुत डरा हुआ था। और फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और हवा भी, लेकिन अब रात हो गई थी। आसमान से बादल चले गए थे, इसलिए चांद की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अब हमें जाना चाहिए, अगर ऐसे डरते रहे तो रात कैसे गुजारेंगे? और फिर वो तीनों वहाँ से उड़ जाते हैं। ठंड काफी ज्यादा थी, लेकिन तेज उड़ने के कारण उन्हें ठंड कुछ ज्यादा नहीं लग रही थी। वो और भी तेज उड़ते हैं और फिर आखिरकार वो अपने घर पहुंच जाते हैं। अपने घर पहुंचकर मम्मा चिड़िया तो कुछ ज्यादा ही खुश थी। हमने कर लिया, हमने मुकाबला कर लिया बारिश का और तेज हवा का भी। मम्मा, मैं फिर कभी जिद नहीं करूंगा नदी पर जाने की। और जूजू अपनी मम्मा के ऊपर लेट जाता है। जूजू, तुम्हारा तो शरीर बहुत ज्यादा गर्म है, तुम्हें तो तेज बुखार है। जूजू के पापा, जूजू को तो बहुत तेज बुखार है। शायद ठंड लग गई है जूजू को। और फिर जूजू का पापा भी जूजू के पास आ जाता है। इसे तो बहुत तेज बुखार है, मुझे अब कुछ करना होगा। आप थके हुए हो और बाहर ठंड भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जूजू का बुखार ज्यादा है, मुझे अब जाना होगा। लेकिन कहाँ? मैं पहाड़ों से बुखार उतरने वाली जड़ी बूटी के पत्ते लाता हूँ, उसका रस जूजू को पिलाने से बुखार उतर जाएगा। लेकिन आप अकेले जाओगे क्या? नहीं, मैं कालू कौवे को साथ ले जाता हूँ, उसे दिशा का अच्छे से पता है। लेकिन जरा ध्यान से अपना ख्याल रखना। मैं कर लूँगा, तुम जुज्जू को देखो। और फिर पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। पापा चिड़िया सीधा कालू कौवे के पास जाता है। कालू, कालू उठो, मेरी मदद करो। मेरे जुज्जू को तेज बुखार है और मुझे बुखार में देने वाली जड़ी बूटी के पत्ते लाना है, लेकिन मुझे दिशा का अच्छे से नहीं पता। आप मेरे साथ चलो। ऐसी रात को तुमने हमारी नींद खराब की, हम क्यों जाए तुम्हारे साथ? बच्चा तुम्हारा है, तुम ही जाओ। चमकीलो, शर्म करो, तुम्हें जरा ख्याल नहीं है, ये हमारे पड़ोसी हैं। अगर आज इन पर कोई मुसीबत आई है तो कल हम पर भी आ सकती है। अपने आप को थोड़ा बदलो, मैं चलता हूँ आपके साथ। अच्छा, अगर जाना ही है तो आते हुए मेरे लिए कुछ खाने को ही लेते आना। कालू कौवा चमकीलो कौवे की तरफ गुस्से से देखता है और फिर कालू कौवा और पापा चिड़िया पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। जल्द ही वो पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं। मुझे भी यहाँ आए काफी समय हो गया है, इधर ही था वो पौधा, शायद थोड़ा आगे है। और जैसे ही वो थोड़ा आगे देखते हैं, उन्हें वो पौधा दिख जाता है और फिर पापा चिड़िया इस पौधे के कुछ पत्ते अपनी चोंच से तोड़ लेता है और वो दोनों वापस हो लेते हैं। वो दोनों बहुत तेज उड़ते हैं, थोड़ी ही देर में वो वापस आ जाते हैं। जूजू बुखार से कांप रहा था। जूजू के पापा, बहुत बुखार है, अब तो जूजू का शरीर बुखार से जल रहा है। तुम इन पत्तियों का रस जूजू के मुंह में डाल दो। और फिर मम्मा चिड़िया उन पत्तियों का रस जूजू के मुंह में डाल देती है। कालू यार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज मेरी मदद ना करते तो मुझे तो पहाड़ों की दिशा का पता ही ना चलता। मैं आपका पड़ोसी हूँ और मेरा हक बनता है आपकी मदद करना। अब मैं चलता हूँ, चमकीलो मेरा इंतजार कर रही होगी। आप ये थोड़े गंदम के दाने ले जाएं, चमकीलो बहन खुश हो जाएगी। ये तो है। और फिर कालू कौवा गंदम के दाने लेकर वापस चला जाता है। थोड़ी ही देर में जूजू का बुखार भी उतर
लग जाता है और वो ठीक हो जाता है। मम्मा मम्मा मैं अब ठीक हूँ, पापा कहाँ है? मैं अपने बेटे के पास ही हूँ, अब मेरा बेटा ठीक हो गया है। हाँ पापा मैं अब ठीक हूँ। सॉरी पापा, मैंने नदी पर जाने की जिद की। जूजू सच बताओ, मेरा भी नदी पर जाने को बहुत मन कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ तुमने ही कह दिया, मैं तो तुम्हारी मम्मा से डर रहा था। और फिर ऐसा कहते हुए वो सब हंसने लग जाते हैं और फिर वो सब मीठी नींद